मतलब जब हो सकता है बाद में गांव में शिफ्ट हो जाए। हाँ तो मतलब पटना में नौकरी करेंगे, दूसरे सैटरडे संडे गांव में रहेंगे। मतलब मंडे टू फ्राइडे पटना और सैटरडे संडे गांव में। तो गांव में से पढ़ाएंगे, बाकी गांव में रहेगा तो जैसे इस पे क्या है, मान लो इस पे मेरा रिकॉर्डेड वीडियो है ऑलरेडी। गांव के बच्चे आओ बैठो, मान लो क्लास टाइम जो है मान लो 8 से 9 क्लास डेली होगा गांव में सपोज, तो इस पे वीडियो चलेगा, तुम देखो ऐसे करके रिकॉर्डेड क्लास, ठीक है ना। वैसे तो रिकॉर्डेड क्लास चलेगा, फिर रहेंगे तो डाउट होगा, डाउट पूछ लेगा, जब रहेंगे तो लाइव चलेगा, नहीं रहेंगे तो रिकॉर्डेड चलेगा, ऐसे करके चलेगा। तो वैसा सिस्टम रहेगा। बनाएंगे गांव में भी लाइब्रेरी बनाएंगे, गांव में फ्री वाला लाइब्रेरी बनाएंगे। अभी देखते हैं कहाँ व्यवस्था होता है। सो चलो अभी पहले यहाँ कंटिन्यू करते हैं। सो हम लोग क्लास 11 का एनसीईआरटी कर रहे हैं ना, तो इसमें हमने किया था 1 2 3 4 हो गया है, ये 5th चैप्टर है। और सो 5th चैप्टर में हम लोग आज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। तो आज मिसलेनियस से कुछ एग्जांपल और एक्सरसाइज, मेनली एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं, एग्जांपल देखते हैं बाद में, पहले एक्सरसाइज में देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं। अगर डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ जी अनुष्का, आपको कुछ डाउट है? आपने ट्राई किया, कंप्लीट कर लिया चैप्टर, किए कि नहीं? तुम चैट में बता सकते हो। मतलब जो भी चैप्टर्स मैं करा रहा हूँ तो आप खुद से कंप्लीट कर रहे हो, एक एक क्वेश्चन एग्जांपल एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो कि नहीं? आपसे ही पूछ रहा हूँ इसका, बाकी मनीष को तो आता ही है, तो इसने तो कर ही रखा है। कोई रिप्लाई नहीं है। आवाज आ रही है मनीष? हाँ ये पता नहीं सुन नहीं पा रही है सर। चलो तो कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सरसाइज से स्टार्ट करता हूँ। देखो कितने क्वेश्चन है इसमें। अच्छा क्वेश्चन तो ज्यादा है, 20 क्वेश्चन है ना। तो टोटल 20 क्वेश्चन है। चलो इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये सब पूरे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये तो आसान है हालांकि। तो यहां से स्टार्ट करता हूँ 20 से। चलो तो कितने क्वेश्चन करें अभी, जितने इस पेज पे आ जाए, है ना। चलो इस पूरे को स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। 14 से लेके 20 तक पहले ट्राई करते हैं, फिर बाकी देखेंगे। बाकी ट्राई करो, डाउट हो तो पूछो, है ना, आप डाउट पूछ सकते हो। सो चलो भाई 14 से स्टार्ट कर लें या लास्ट से स्टार्ट करें? चलो यहाँ 20 से स्टार्ट करो। 20 क्या कह रहा है कि अगर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m है और इसकी वैल्यू 1 है, तो बताओ m की लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू बताओ मुझे, मिनिमम वैल्यू m की बताओ, ठीक। सो m की मिनिमम वैल्यू चाहिए आपको। सो क्या होगी? कैसे करोगे मनीष बताओ, आइडिया है कैसे करें इस क्वेश्चन को? इसकी पावर एक्चुअली m है। चलो थोड़ा सा मैं वो कर, इक्वल टू 1 है। अब ये मैं अलग क्यों छोड़ रहा हूं, तो हम लोग डिनोमिनेटर से अगर आयोटा को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? कंजुगेट से मल्टीप्लाई। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई। तो यहाँ ऐसा करो 1 प्लस आई 1 माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दो। तो न्यूमरेटर में हो गया 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हो गया 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक। इस तरीके से इस पूरे की पावर m इज इक्वल, कहाँ पे? अच्छा यहाँ गलती कर दी है, हाँ प्लस, ठीक है। सो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो यहाँ से आ गया आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर, लगाओ यहाँ पे, तो क्या बचेगा न्यूमरेटर में? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 2, और इसका पावर है m बराबर 1। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो -1 प्लस 1 0 हो गया आपका। तो यहां से बचा 2i अपॉन 2, तो बचा क्या? लेफ्ट में सिर्फ i बचा, i की पावर m इज इक्वल टू 1। अब बताओ m की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ताकि नेचुरल नंबर, मिनिमम नेचुरल नंबर m क्या है ताकि वैल्यू सेटिस्फाई करे इसको। तो i की पावर मिनिमम क्या लोगे तो 1 आ जाएगी।
4, तो इसका आंसर हुआ 4। तो यहां से i की मिनिमम वैल्यू 4 है, सॉरी आई कह रहा हूं m की मिनिमम वैल्यू 4 है, ठीक है m। सो m की जो मिनिमम वैल्यू है 4, 8, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, 4m एक्चुअली इवन डायरेक्टली 4m हो जाएगा ना, ऐसे तो हम जानते हैं कि ये जो हाँ 4 का मल्टीप्लिकेशन बोला है कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, ठीक है। तो यहाँ तो m कोई भी हो सकता है 4m, जहां m कोई इंटीजर है, लेकिन लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू चाहिए, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो आंसर इसका 4 हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सो ये हो गया 20 नंबर क्वेश्चन। हम लोग कर रहे हैं आज मिसलेनियस एक्सरसाइज, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, चैप्टर 5 क्लास 11th एनसीईआरटी में, है ना। चलो 19 पे आते हैं। सो 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 क्वेश्चन हालांकि एक लाइन का है, देखो ध्यान से। तो जो 19 क्वेश्चन है वो कह रहा है a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d इंटू, ठीक है ना, इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच, ये सब का प्रोडक्ट है a प्लस आयोटा b। तो पूछ रहा है बताओ मुझे कि, है ना, सो आप मुझे बताओ कि मतलब प्रूव करो कि ऐसा होगा। तो बताओ, तुम सोचो, अगर तुमसे मैं पूछूं यहाँ पे कि a प्लस आयोटा b में और a स्क्वायर b स्क्वायर में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में क्या रिलेशन है? सोच के बताओ, a प्लस आयोटा b कॉम्प्लेक्स नंबर में और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में, इन दोनों में क्या रिलेशन, कैसे रिलेट कर सकते हो दोनों को? कोई तो बताओ। अगर इसमें a माइनस आयोटा b मल्टीप्लाई करते तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा, राइट, वो भी सही तरीका है। तो आपने एक और आइडिया दे दिया। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं फिर हम लोग, लेकिन उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ भी आ जाएगा a माइनस, मतलब दोनों तरफ तुम वो मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, उससे भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग। फिर यहाँ उसके कॉन्जुगेट देखना पड़ेगा क्या आएगा, है ना। सो लाइक मैं ऐसा करूँ, कितने हैं, 1 2 3 4, क्या a माइनस आयोटा भी होगा यहाँ पे, जैसे a प्लस आयोटा भी और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तो कैसे रिलेट करोगे इसको? अच्छा ठीक है, आपने एक आइडिया दिया कि इसको अगर मैं a प्लस आयोटा b को a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई करे तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कॉन्जुगेट लिख, उसके लिए देखना पड़ेगा ना कॉन्जुगेट क्या होगा। अच्छा ठीक है, देखो दो मेथड इसके, एक इन्होंने बताया, एक तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें तो काम हो जाएगा ना, और दूसरा तरीका है कि, और दूसरा रिलेशन क्या है बताओ। एक तो कॉन्जुगेट वाला मेथड है, इन्होंने बताया कि ये जो क्वेश्चन है, चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे हटा देता हूँ। सो जो हाँ क्या कह रहे हैं धर्मेंद्र जी, समझ नहीं आ रहा। अभी दिख रहा है क्या ये क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन थोड़ा नहीं दिखेगा साफ, बिकॉज ऑफ वो होता है। तो अगर मैं, चलो 20 तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है, तो सिर्फ 19 तक आ जाता हूँ, 20 तो हो ही गया। चलो सो 19 क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट का गुणा करके हो सकता है सर। यस, एक मेथड कॉन्जुगेट वाला है और दूसरा मेथड है मल्टीप्लाई। मॉड्यूलस क्या होता है, a प्लस आयोटा b का मॉड्यूलस क्या होता है? रूट, ठीक है। दो तरीका है, या तो मॉड्यूलस से हो जाएगा या कॉन्जुगेट से हो जाएगा, दोनों मेथड से हो जाएगा। देखो सबसे आसान तरीका क्या है, एक तरीका है कि मैं क्या करूं, मुझे गिवन क्या है, मुझे ये गिवन है, सो मुझे गिवन है a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा d इंटू ई प्लस आयोटा f, ई प्लस आयोटा f इंटू जी प्लस आयोटा h, ये a प्लस आयोटा b है। अब मुझे ये गिवन है, इसको यूज करके मुझे ये प्रूफ करना है। तो सिंपली दोनों तरफ अगर मैं मॉड लगा दूं, तो टेकिंग मॉड बोथ साइड, टेकिंग मॉड मॉड्यूलस बोथ साइड, आप दोनों तरफ मॉड्यूलस लगा दो। सो क्या होगा, अगर आप दोनों तरफ मॉड्यूलस लगा दिए, सो पहले पूरे का मॉड्यूलस होगा, है ना, तो यहाँ क्या होगा, इसका मॉड्यूलस, दोनों तरफ मॉड्यूलस लगा दिए। अब मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है
कि Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 इस पूरे का मॉड्यूलस है, तो मॉड को हम अलग अलग भी कर सकते हैं, कॉन्जुगेट को भी अलग अलग कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी आप पीछे जाकर देखो थ्योरी में हमने पढ़ा है कि यू कैन ब्रेक मॉड्यूलस। तो मैं अलग अलग मॉड्यूलस भी लगा सकता हूँ, तो मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सो मॉड्यूलस बोथ साइड लगाए, फिर इसका एक साथ मॉड्यूलस मैं प्रोडक्ट में भी लिख सकता हूँ बाय प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस आयोटा b का मॉड्यूलस, c प्लस आयोटा b का मॉड, e प्लस आयोटा f का मॉड, g प्लस आयोटा h का मॉड एंड a प्लस आयोटा b का मॉड। अब बताइए आपको दिख रहा होगा, क्या लिखेंगे? रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, और यहाँ हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप सब जानते हैं कि स्क्वायर रूट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो वही आ गया जो मुझे प्रूव करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। सो आपके पास वही आया जो आपको प्रूव करना था। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यू गेट व्हाट यू वांट, है ना, जो प्रूव करना था। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आपके पास आ गया, स्क्वायर कर दो। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो एक ये मेथड है, ठीक है। देख क्या हुआ कि अप्लाई मॉड्यूलस बोथ साइड, फिर चार डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस एक साथ है, तो प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस सेज यू कैन टेक द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हमने ईच कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस लिया, देन यहाँ पे ये आ गया आपके पास, प्रूव हो गया सिंपली, ठीक है। दूसरा मेथड जो आप लोगों को सजेस्ट किया कि मैं क्या करूं, कॉन्जुगेट लूं, तो उससे भी कर सकते हैं। तो देखिए कॉन्जुगेट लेके भी हो जाएगा, है ना। एग्जाम में वही आइडिया काम आएगा जो आपका अपना आइडिया है ना। कहीं सॉल्यूशन आपने बुक में देख लिया या मैंने बता दिया तो ये कुछ टाइम तक ही याद रहेगा, एक लिमिट तक, फिर भूल जाओगे आप। लेकिन एग्जाम में वो आइडिया क्लिक करेगा जो आप खुद सोचोगे, तो इसलिए क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करो पहले, ताकि आपको आइडिया डेवलप हो आपके माइंड में, है ना। हर बार अगर सॉल्यूशन देख के ही करोगे तो आपका एक भी अपना आइडिया नहीं होगा, तो आपका अपना आइडिया नहीं होगा तो आप जब अनसॉल्व्ड क्वेश्चन देखोगे तो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका आइडिया तो है ही नहीं ना। तो इसलिए क्वेश्चन पहले खुद से सोचोगे। जिन्होंने पूछा शुरू में, है ना, तो मेरे माइंड में तो ये मॉड्यूलस वाला तरीका था, ठीक है। फिर आपने कहा कॉन्जुगेट भी कर सकते, मैंने कहा ठीक है वो भी एक मेथड है, तो कॉन्जुगेट से भी हो जाएगा। कोई तीसरा बंदा मुझे तीसरा आइडिया दे सकता है, उससे भी हो जाएगा। तो 1000 लोग अगर सॉल्व करेंगे, हो सकता है 1000 अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है हम खुद सोचे तब ओरिजिनल आइडिया आएगा। तो जैसे है ना, मैं मॉड्यूलस से किया, अभी कॉन्जुगेट से करके देख लेते हैं। तो मुझे गिवन है, ये गिवन है ना डायरेक्टली, a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d। अच्छा मैं मिटाया इतना, इससे अच्छा, चलो कोई बात नहीं। तो c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f, g प्लस आयोटा h इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है यहाँ तक। अब मैं क्या करता हूं, सो ये मान लो ये गिवन है इक्वेशन 1। अभी आप क्या करो, यू जस्ट टेक कॉन्जुगेट बोथ साइड। तो कॉन्जुगेट बोथ साइड जो गिवन था, यहाँ पे मुझे गिवन ही था ये, सो हम इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं दोनों तरफ। सो टेकिंग, वहां था टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड, अब क्या कर रहा हूं, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, दोनों तरफ कॉन्जुगेट लगा दिया। तो जब आप कॉन्जुगेट की भी प्रॉपर्टी है कि इस पूरे पे कॉन्जुगेट लगा हुआ है, तो यू कैन टेक कॉन्जुगेट ऑफ इंडिविजुअल, ये प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट की। तो मैं a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट लिख सकता हूं, c प्लस आयोटा d का कॉन्जुगेट हो जाएगा, e प्लस आयोटा f का कॉन्जुगेट, g प्लस आयोटा h का कॉन्जुगेट, और यहाँ तो है ना, है ही ऑलरेडी। अब बताइए आप मुझे, a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट होता क्या है, क्या लिख सकते हैं इसे कॉन्जुगेट को, ठीक है ना, a माइनस आयोटा b। सो a माइनस आयोटा b, c माइनस आयोटा d, e माइनस आयोटा f, g माइनस आयोटा h, फिर a माइनस आयोटा b। ये इक्वेशन 2 है। अब ध्यान से देखिए, तो हमने अब यही कहा था ना कि हाउ टू गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब क्या करो, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करो और राइट साइड को राइट साइड से। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, तो यू मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। इक्वेशन 1 हालांकि यहाँ पे है, तो इसको मैं हटा देता हूँ,
इक्वेशन 1 इसको लो जो क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज इक्वेशन 1। क्या है यहाँ पे a प्लस आयोटा बी या कॉन्जुगेट हटा के a प्लस आयोटा बी c प्लस आयोटा डी e प्लस आयोटा f g प्लस आयोटा h इक्वल टू a प्लस जो क्वेश्चन में गिवन है जो कंडीशन, वो इक्वेशन 1 है। तो उसमें क्या करो, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो है कॉन्जुगेट। तो इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगी, आप a प्लस आयोटा बी को मल्टीप्लाई करोगे a माइनस आयोटा बी से तो क्या आएगी, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 2 को मल्टीप्लाई किया, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली c प्लस आयोटा b c माइनस आयोटा d c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e प्लस आयोटा f e माइनस आयोटा f e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, g प्लस आयोटा h g माइनस आयोटा h g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब यहाँ पे a प्लस आयोटा b, यहाँ a माइनस आयोटा b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड टू प्रूव, तो प्रूव हो गया। ठीक, तो कॉन्जुगेट लिया दोनों तरफ, फिर हमने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये समझ लीजिए। तो दोनों तरफ कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। एक्चुअली आप यहाँ इसके कॉन्जुगेट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, बात बराबर ही है। सो उसके भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होके इस तरह बन गया, तो प्रूव हो गया। तो मॉड्यूलस से भी कर सकते हैं, कॉन्जुगेट से भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो अभी हमने किया क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीजर सॉल्यूशन चाहिए, इंटीजर चाहिए ऑफ द इक्वेशन। यहां सॉल्व करता हूं मैं, 1 माइनस आयोटा का मॉड इसकी पावर x बराबर 2 की पावर x। तो ये तो आसान सा है, बताइए 1 माइनस आयोटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस कितना आएगा, so what is modulus of complex number 1 minus iota? अरे इतना टाइम लगेगा। a प्लस आयोटा भी का मॉड्यूलस कितना होता है, हाँ 1 माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स, हाँ ओके, सो रूट अंडर 2 इसकी पावर x, और यहाँ भी अच्छा चलो यहाँ 2 की पावर x है, चलो 2 की पावर x। सो रूट 2 का मतलब क्या, 2 की पावर 1/2, तो 2 की पावर x/2 हो जाएगा बराबर 2 की पावर x। अब 2 2 तो इक्वल है, तो इसकी पावर क्या होगी x/2 जी। तो यहाँ से तो क्या मिलेगा आप बताइए मुझे, ये कब इक्वल है। अब गलती मत करना x x काट दिया तो इससे रूट लॉस होता है, काट नहीं सकते। अगर मान लो काट दिया तो क्या आ गया, हाफ बराबर 1। तो यहाँ गलती कहाँ कर रहे हैं बताओ, अभी तुम देखो x/2 को x से माइनस कर देंगे। हाँ कैंसिल नहीं करना है आपको, कैंसिल करोगे रूट लॉस होता है। रूट लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके पास ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना, इसके पास एक रूट तो होगा ही, या 1 डिग्री की इक्वेशन है तो एक रूट तो होगा ही, वो भी आपने कैंसिल कर दिया तो कोई रूट नहीं आया। तो इसलिए कैंसिल करना गलत होता है, तो ऐसा कैंसिल नहीं करते कभी भी। इक्वेशन में ध्यान रखना, वो जीरो सॉल्यूशन होता है, तो रूट का लॉस होता है वहां पे। सो हाँ बेस सेम है तो सब डिग्री के इक्वेट कर, हाँ पावर इक्वल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो 1 1 फंक्शन होता है। इवन एक्सपोनेंशियल फंक्शन 1 1 फंक्शन है, तो 1 1 फंक्शन क्या कहता है, डेफिनेशन बताओ, fx1 is equal to fx2 then x1 is equal to x2, यही होता है ना 1 1 फंक्शन। तो यही है यहाँ पे, fx1 is equal to fx2 और ये 1 1 फंक्शन है, इसीलिए x/2 is equal to x। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 की पावर x जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये 1 1 फंक्शन है, तो पावर इक्वल यहाँ पे कर सकते हैं इस फंक्शन के लिए, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या है, अब ध्यान दिमाग लगाना आपको कि ये कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। सो अब आप क्या करोगे, यहाँ से x/2 is equal to x, अब या तो x को उधर ले जाओ या x/2 को लाओ, जैसे करना है। सो x माइनस x/2 0, तो x/2 0, तो यहाँ से आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें x बराबर 0। तो आंसर क्या कुछ कह रहा था, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन है इसके, तो एक सॉल्यूशन आया वो भी 0 आया। इसने कहा था इस इक्वेशन के पास 1 सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन क्या है, 0 है। बट इसने पूछा था हाउ मेनी नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन आर देयर, कितने सॉल्यूशन है जो 0 नहीं है और इंटीजर है, तो देयर इज नो सॉल्यूशन, तो 0 सॉल्यूशन। तो इसका आंसर है
देयर इज अ जीरो सॉल्यूशन व्हिच इज नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है ना। सॉल्यूशन जीरो आया बट पूछा था सॉल्यूशन ही पूछा है, बोला नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है तुमसे, कितने सॉल्यूशन है जो नॉन जीरो है। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन है वो भी जीरो ही है, तो मुझे नॉन जीरो सॉल्यूशन पूछा गया है, तो देयर इज नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, इसलिए आंसर जीरो हुआ। आइए 17 क्वेश्चन करते हैं अब। सो हमने 20, 19, 18 कर लिया, अब 17 इधर ट्राई करते हैं। चलिए तो 17 क्या कह रहा है, 17 क्वेश्चन है कि लेट अल्फा बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो अल्फा बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और मॉड्यूलस ऑफ बीटा 1 है, बीटा की मॉड्यूलस 1 दे रखी है। तो आपसे पूछ रहा है कि ठीक है मॉड्यूलस बीटा की कितनी है, 1 है। सो दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ, तो आपको दे रखा है कि अल्फा बीटा डिफरेंट है और बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 1 है। तो पूछ रहा है कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी हालांकि है कि आप मॉड्यूलस को अलग अलग कर सकते हो, तो एक स्टेप आप ये लिख सकते हो कि इसका मॉड्यूलस अलग इसका अलग, लेकिन आगे क्या होगा। तो अब बताओ बीटा का मॉड्यूलस 1 है, तो आपको एक फॉर्मूला पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट और उसका मॉड्यूलस, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट और उसका मॉड्यूलस, उसके बीच क्या रिलेशन है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट और उसका मॉड्यूलस, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है, ये पूछ रहा हूं। याद नहीं आप लोगों को, मैं पूछूं बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा, या जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट किसके इक्वल आएगा। मॉड जेड का स्क्वायर, तो यहाँ मॉड बीटा का स्क्वायर, ये ना। सो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट जो होगा मॉड बीटा का स्क्वायर होगा, राइट। तो मॉड, ऐसा क्यों सोच रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ अल्फा बार और बीटा है और यहाँ पे अल्फा 1 है, तो मैं कहीं ना कहीं बीटा माइनस अल्फा बनाना चाहता हूं ताकि वो कैंसिल हो जाए। सो मैं इस 1 को ऐसा लिख सकता हूं क्या, तो जो तुम्हारे पास एक तो इसको वो कर दो, बीटा माइनस अल्फा का मॉड अलग कर दो और यहाँ पे 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा अलग कर दो। अब मैं पूछना चाहता हूँ क्या इस 1 को मैं लिख सकता हूँ बीटा बार इंटू बीटा, क्या ऐसा लिखना सही है, हाँ या ना। बोलो बीटा इंटू बीटा बार या बीटा बार इंटू बीटा कॉन्जुगेट, बीटा कॉन्जुगेट इंटू बीटा या बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, मॉड बीटा स्क्वायर के। और मॉड बीटा क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो ये 1 के इक्वल हो गया। सो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट या बीटा कॉन्जुगेट इंटू बीटा, तो ये जो है अगर मैं स्क्वायर भी कर दूं तो 1 ही रहेगा। तो ये किसके इक्वल है, बीटा, यहाँ पे जरूरत किसकी है, बीटा कॉन्जुगेट इंटू बीटा की, ये 1। तो ये सेम बात है, इसको तुम ऐसा लिख सकते हो। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, जो फॉर्मूले हैं कुछ वो याद रखना पड़ेगा। जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, ये हमने पहले डिस्कस किया थ्योरी में, तो उसी थ्योरी को यहाँ अप्लाई करना है क्वेश्चन में। सो जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, तो वही कर रहा हूँ मैं, 1 को लिख रहा हूँ बीटा बार इंटू बीटा या जेड कॉन्जुगेट इंटू जेड मॉड जेड स्क्वायर। मॉड बीटा कितना था, 1 था, तो ये 1 ही हो गया। तो इस 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब क्या करूंगा, सो न्यूमरेटर में है बीटा माइनस अल्फा, रहने दो। इन दोनों में क्या कॉमन है, बीटा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसमें क्या कॉमन है इन दोनों में। सो बीटा बाहर निकाल लो, तो बचेगा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट और ब्रैकेट में है बीटा इस पूरे का मॉड्यूलस। देखिए ध्यान से, तो यहां तक आ गया। अब इसको अलग अलग कर लो आप। सो बीटा माइनस अल्फा अपॉन, ये प्रोडक्ट है ना, तो ये प्रोडक्ट है तो अलग अलग कर लो। तो यहां हो जाएगा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, ठीक। इस तरीके से मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी Z1 इंटू Z2 का होल मॉड इज इक्वल टू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया हमने।
सो अब बताओ मुझे, अब क्या कर सकते हो, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो यहाँ पे। इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूं, सो ये बीटा माइनस अल्फा मॉड, इसको ऐसा लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा होल कॉन्जुगेट। तो देखो मैं जो प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं बता दूं, पहला प्रॉपर्टी यूज किया जेड कॉन्जुगेट इंटू जेड या जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट बराबर मॉड जेड स्क्वायर, एक तो ये प्रॉपर्टी यूज किया। दूसरा प्रॉपर्टी यूज किया मैंने ये वाला Z1 इंटू मॉड Z2। तीसरी प्रॉपर्टी जो मैं यूज कर रहा हूं Z1 माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट को लिख सकते हो आप Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। चौथी प्रॉपर्टी जो मैं यूज करूंगा वो ये है कि मुझे बताओ Z1 कॉन्जुगेट, Z कॉन्जुगेट और Z, इन दोनों के मॉड्यूलस में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। कॉम्प्लेक्स नंबर Z एंड Z कॉन्जुगेट में क्या रिलेशन है, Z एंड Z कॉन्जुगेट में क्या रिलेशन है उसके मॉड्यूलस में। इसको एक साथ रख सकते हैं सर, Z कॉन्जुगेट इनटू Z ले लेंगे। नहीं, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है। अरे जब भी ऐसा पूछ रहा हूं एग्जांपल लेके देख लो ना, a प्लस आयोटा b का मॉड्यूलस कितना होता है, a प्लस आयोटा b का मॉड्यूलस कितना है, √a² + b²। और a माइनस आयोटा b का मॉड्यूलस कितना है, सर उसका ही √a² + b²। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो ये सब जब याद नहीं रहेगा तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं बुक में है वो किसी न किसी डेफिनेशन या थ्योरम से रिलेटेड ही होता है, वही तुम्हें यूज करते जाना है। अगर तुम कहीं फंस रहे हो तो तुम्हें वो रिजल्ट याद नहीं है या वो डेफिनेशन याद नहीं है। सो इन दोनों में रिलेशन नहीं पता होगा तो मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ ये दोनों इक्वल है, कट गया। मैं इसलिए तुम्हें ये पूछ रहा हूँ कि कॉन्जुगेट और जेड का मॉड्यूलस सेम है, तो यहाँ बीटा माइनस अल्फा या बीटा माइनस कॉन्जुगेट वो इक्वल होता है, तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, तो बचा 1/mod बीटा। और मॉड बीटा मुझे क्या दे रखा है क्वेश्चन में 1, तो ये 1/1 हो गया, तो ये 1 आ गया। ठीक, इस तरीके से आंसर इस क्वेश्चन का 1 हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर था 17। सो 17 क्वेश्चन का आंसर 1 हो गया। ठीक है, देखो तो इस तरह तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो 17 क्वेश्चन था अल्फा बीटा डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है और मॉड बीटा 1 है, तो बस एक इन्फॉर्मेशन दिया मॉड बीटा 1 है, तो आपको बताना था बीटा माइनस अल्फा अपॉन उसका मॉड्यूलस क्या होगा, है ना। सो ओके है, चलिए 16 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, सो ये तो देख ही लिया आपने सॉल्यूशन इसका, है ना। ये 17 का सॉल्यूशन था एक लाइन में। अब सिक्सटीन क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 16 जो क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है कि 16 अगर x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब बराबर है u प्लस आयोटा भी, ठीक है ना, x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब है u प्लस आयोटा भी, तो पूछ रहा है कि u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई, जो u अपॉन एक्स है और अपॉन में v अपॉन वाई, सॉरी यहां से ये इक्वल है, तो पूछ रहा है वो, तो इजी है ये, तो हालांकि क्या होगा, इसलिए क्वेश्चन बहुत इजी है। आप इसको a प्लस बी का होल क्यूब आता है उसको ओपन करो आप a प्लस बी होल क्यूब पे, एंड देन जस्ट कंपेयर कर लो, तो u की वैल्यू निकल आएगी और v की वैल्यू निकल आएगी। वो u भी आप यहाँ रख दो, u अपॉन एक्स v अपॉन वाई, तो यहीं से डायरेक्टली आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है, मतलब करना क्या है, मैं हिंट दे रहा हूँ कि a प्लस बी का होल क्यूब लगाओ तो ये कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा बनेगा, a प्लस आयोटा b जैसा। तो यहाँ पे u प्लस आयोटा b है, तो u की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी, कंपेयर करके रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। अब u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई कर लो, तो u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई कर दोगे तो वहां से वही इक्वल आ जाएगा, तो इजी है, ठीक है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, 15 कह रहा है तुम्हें कि मॉड्यूलस बताओ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तुम्हें पूछ रहा है मॉड ऑफ
1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। यहाँ भी इजी है, क्या करोगे सिंप्लीफाई कर लो फिर मॉड ले लेना, तो इजी है। यू जस्ट टेक एलसीएम 1 माइनस आई 1 प्लस आई, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। सो यहाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ लगा लो, अप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। सो डिनोमिनेटर तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया तुम्हारा डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर में ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो, ठीक है। तो या कैसे भी कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो ए प्लस बी करेंगे 2 आ गया, ए माइनस बी करेंगे तो इंटू 2 आयोटा, ऐसा आ जाएगा। तो फाइनली आ गया 4i अपॉन 2, 4 आयोटा अपॉन 2 का मॉड। बताओ आयोटा का मॉड्यूलस कितना होता है, मॉड्यूलस ऑफ आयोटा? सो 1, तो ये आ गया आंसर 2 आ गया इस क्वेश्चन का। सो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। 14 क्या कर रहा है, फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ x माइनस आयोटा y इनटू 3 प्लस 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेट ऑफ, सो दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24 आयोटा, यही है ना। सो ये जो है x प्लस आयोटा y इनटू में आपके पास जो दे रखा है, सो ये इसका कॉन्जुगेट मतलब ऐसा है, देखो x माइनस आयोटा y इनटू 3 प्लस 5 आयोटा, ये जो है दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 माइनस 24i, इसका बार, ठीक है। तो यहां से सॉल्व कर लो अब, तो इसको ओपन करना आता है, इसको ओपन कर दो। सो जस्ट ओपन करके कंपेयर कर लो, तो यहां तो आ जाएगा तुम्हारा -6 प्लस 24 आयोटा, ठीक है। तो यहां आ गया -6 प्लस 24 आयोटा, सो -6 प्लस 24 आयोटा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। सो ये हो गया 3x, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई कर लोगे ना, तो वहां भी ऐसे ही, फिर से ऐसे ही है, जब तुम मल्टीप्लाई करोगे इसको तो रियल पार्ट से कंपेयर कर हाँ, देंगे, और है ना। तो जब मल्टीप्लाई करोगे a प्लस आयोटा भी फॉर्म का आ जाएगा, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वल करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वल करो, तो उस केस में फिर आपका जस्ट है ना रियल पार्ट इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल, तो उससे क्या होगा कि x कंपेयर करके फिर टू इक्वेशंस टू अननोन आएंगे, तो xy की वैल्यू निकाल लो इस तरीके से। तो ये हो गया 14 से लेके, आप खुद से सॉल्व करके देखो सारे क्वेश्चन, अगर कुछ क्वेश्चन डाउट हो तो आप पूछो मुझसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट देखते हैं आगे। सो डिस्कस किया हमने 14 से लेके 20 तक। अब क्या है यहाँ पे, यहाँ ये है फाइंड द मॉड्यूलस इन आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो पहले तो इसको कॉन्जुगेट करके चलो आर्गुमेंट निकालना इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं 13th क्वेश्चन को। सो यहाँ चलो 14 तक लिया, 13 से लेके 9 तक सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो 13 से लेके 9 तक। सो देखो 13 से स्टार्ट कर लेते हैं। बोल रहा है फाइंड द मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। सो कुछ और तरीका भी है, तुम कॉन्जुगेट करके भी कर सकते हो या फॉर्मूला भी लगा सकते हो। तो यहां पे क्या होगा, यहाँ z है तुम्हारा 1 + 2 आयोटा अपॉन 1 - 3 आयोटा। क्या करोगे, तो सिंप्लीफाई करके पहले तुम उस फॉर्म में ले आओ। एक तरीका है कि तुम इसको सिंप्लीफाई करके a + आयोटा b के फॉर्म में ले आओ। कैसे लाओगे, सो जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। एक तरीका ये है। सो यहां से आ जाएगा आपके पास 1 × 1 1, फिर 1 × 3 आयोटा 3 आयोटा, 2 आयोटा × 1 2 आयोटा, 2 3 = 6, तो -6 है ना।
आ जाएगा अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस रूट अंडर 10 नहीं रूट क्यों आएगा सर मॉड जेड स्क्वायर ना इसका मॉड लेंगे मॉड जेड का स्क्वायर ना जेड इंटू हेड कॉन्जुगेट क्या होता है समझ आया कि नहीं रूट क्यों लेंगे रूट तो होता है मॉड्यूलस में ना यहाँ मॉड का स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगा है ना ये ठीक है कि नहीं ये सब ठीक है a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सो यहाँ से आ गया आपके पास -5 प्लस 5 आयोटा अपॉन 7 सॉरी 10 तो ये सिंप्लीफाई होकर फाइनल आ गया -1/2 प्लस 1/2 आयोटा तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है ये दिस अपॉन दिस इसको सिंप्लीफाई करके इसके इक्वल आ गया अब हम लोग जानते हैं हाउ टू फाइंड मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट आर्गुमेंट सो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसके इक्वल आ गया अब यहाँ से मुझे मॉड्यूलस बताओ अब जेड का मॉड्यूलस बताओ सो ये होता है ना रूट अंडर -12 स्क्वायर प्लस हाफ स्क्वायर यही होगा तो यहाँ से आ गया रूट अंडर ठीक है 1/4 प्लस 1/4 तो कितना आ गया आपके पास रूट अंडर 1/2 ठीक है इस तरीके से जैसे भी लिखना आप लिख लो है ना सो √2/2 भी कर सकते हो है ना 4 अगर लिख लोगे तो जस्ट इतना लिख लो तो ये हो गया तुम्हारा मॉड्यूलस हाउ टू फाइंड आर्ग्यूमेंट तो आर्ग्यूमेंट के लिए तुम्हें याद होगा पहले मैंने बताया था कि तुम पहले अल्फा निकालो अल्फा क्या होता है कि यहाँ से tan अल्फा बराबर लो mod y/x सबसे पहले अल्फा फाइंड करो है ना और अल्फा आ जाएगा उसके हिसाब से डिसाइड करना कि तुम्हारा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में बताओ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है किस क्वाड्रेंट के पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है किस क्वाड्रेंट के पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है हाँ जी ये किस क्वाड्रेंट के पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है अरे हाँ ना तो बोलो पॉइंट पहचानना आता है कि नहीं अरे हाँ ना तो बोलो पॉइंट पहचानना आता है कि नहीं सो हाँ जी अरे भैया ये कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है -1/2, 1/2 ये किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है सेकंड क्वाड्रेंट तो इसका टाइम क्यों लग रहा है x नेगेटिव y पॉजिटिव x नेगेटिव y पॉजिटिव तो ये इधर का पॉइंट होगा x -1/2 प्लस 1/2 किस क्वाड्रेंट का पॉइंट है सो जो बताया था अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता तो अल्फा होगा इसमें सेकंड क्वाड्रेंट का है तो ये एंगल होता है पाई माइनस अल्फा ठीक है सो यहाँ लिखो पाई माइनस अल्फा अगर पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट का है तो यू कम दिस साइड माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा ये अल्फा माइनस पाई अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है तो जस्ट माइनस अल्फा तो पहले अल्फा निकाल लो यहाँ से सो y तुम्हारा कितना है 1/2 x कितना है x प्लस आयोटा y होता है ना तो x की वैल्यू -1/2 y 1/2 पुट करो कितना आ गया 1 अब tan अल्फा 1 कब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर ढूंढना है तुम्हें tan अल्फा 1 कब होगा π/4 से 45 सो अल्फा π/4 हो गया तो ये अल्फा आया ये आर्गुमेंट नहीं आया आर्गुमेंट ऑफ हमने आर्गुमेंट ऑफ z पढ़ा है उसका नोटेशन मैंने थीटा लिखा था है ना अब बताओ जिस क्वाड्रेंट का उसके हिसाब से हम सिलेक्ट करेंगे थीटा तो अगर ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता तो थीटा बराबर अल्फा होता पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट का है तो थीटा बराबर पाई माइनस अल्फा होगा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट का है तो थीटा का वैल्यू माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा होगा थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट का है थीटा का वैल्यू माइनस अल्फा होगी तो यहाँ से क्या आ जाएगा थीटा की वैल्यू होगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का है पाई माइनस अल्फा सो पाई माइनस π/4 सो ये आ गया 3π/4 इस तरीके से ठीक है तो आंसर 3π/4 है इसी में पूछ रहा था पोलर फॉर्म बताओ इसका मॉड्यूलस पूछा आर्गुमेंट पूछा अगर पूछता पोलर फॉर्म बताओ तो क्या होता पोलर फॉर्म इसका r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये इसी का आइलर फॉर्म में होता है r e की पावर i थीटा है ना
तो पोलर फॉर्म r तुम्हें वहां निकल गया था मॉड्यूलस ये, सो √2/2 और cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4, ठीक है। तो पोलर फॉर्म पूछेगा तो बस ये लिखना है तुम्हें, r जो है मॉड्यूलस है, थीटा जो है आर्गुमेंट है, सो थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, r इज द मॉड्यूलस, सो पोलर फॉर्म इज r टाइम cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, तो आगे बढ़े। तो ये हो गया कौन सा क्वेश्चन सॉल्व, 13 नंबर, ठीक है। अच्छा टाइम भी निकल गया ना, सो मेरी 9 to 11 दूसरी क्लास है, सो बाकी ट्राई करो, ठीक है ना। बाकी जो लोग हैं अभी आप लोग हमने अभी चूंकि 13 से 20 तक के क्वेश्चंस किए हैं आज, अब बाकी क्वेश्चंस मैं तब कराऊंगा जब आप डाउट पूछोगे। बाकी आपका काम है कि आप एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेस, डेफिनेशंस, थ्योरम समझो, और कहीं भी किसी भी एक लाइन में दिक्कत आए आप क्लास में डिस्कस करो, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो क्लास 11th एनसीईआरटी से मैंने लाइव क्लास में या रिकॉर्डेड में डिस्कस किया है, कितना 1 से 5 चैप्टर डिस्कस कर लिया। अगली क्लास में स्टार्ट होगी नेक्स्ट चैप्टर, 6 चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटीज, है ना, जिसका यूज क्लास 12th में होता है, वहां पे है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो जहां पे चैप्टर 6 खत्म होगा 11th में, वहीं से क्लास 12th में चैप्टर 12 में स्टार्ट होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वहां इसका यूज है, ठीक है। सो कल नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे 11th में हमारा लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर 6, ठीक है। चलो थैंक यू, गुड नाइट।